जब भी वन पीस का नया चैप्टर आता है वो हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग डिलीवर करता ही है और ऐसा ही वन पीस के चैप्टर 1177 ने किया है। इस चैप्टर ने लूफी और लोकी को इमू के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसे एक लाइक कर दो ताकि जब तक आप इसे खत्म करो ये और लोगों तक भी पहुंच सके। मैं इस वीडियो की शुरुआत इस चैप्टर की समरी से करना चाहूंगा। जैसे कि लास्ट चैप्टर में डोरी, ब्रोगी और जोरो को पता चल गया था कि डोमी रिवर्सी जाइंट को नॉर्मल करने के लिए उसे एक बार मारना ही होगा, तो ये यही करते हैं और ये यहाँ किसी को भी नॉर्मली नहीं मार रहे हैं बल्कि इनके मारने का तरीका बहुत ब्रूटल है। आप इस पैनल से देख सकते हैं जोरो ने इस जाइंट को किस तरीके से फाड़ दिया है और एल्डर जरोल भी कहते हैं या मैं गलत देख रहा हूँ या ये सब इन्हें मारने में खुश हो रहे हैं। जोरो के ग्रुप ने तो इनमें से काफी सारे जाइंट को मार दिया है और अगर हम इनसे हटकर चॉपर के ग्रुप पर आए तो चॉपर ने ही एक पंच में एक डोमी रिवर्सी जाइंट को मारकर नॉर्मल कर दिया है। चॉपर ने यहाँ किसी एक नॉर्मल इंसान को नहीं मारा है बल्कि इसने यहाँ एक जाइंट को मारा है और वो भी डोमी रिवर्सी जाइंट। एक डोमी रिवर्सी जाइंट एक नॉर्मल जाइंट से काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ा होता है और इसके पास रीजनरेटिंग एबिलिटी भी होती है और इससे हमें पता चलता है चॉपर एक अच्छे डॉक्टर के साथ एक बेहतरीन वॉरियर भी बन गया है। इसके बाद अगर हम सांजी के ग्रुप पर आए तो उसने किलिंगम के सर को अलग कर दिया है। हमें बताया तो नहीं जाता ये किसने किया है पर हमें पता है ये सांजी ने ही किया है क्योंकि लास्ट चैप्टर में सांजी ही किलिंगम से लड़ रहा था। जिस तरीके से सांजी ने इसके टुकड़े किए हैं कहीं ना कहीं सांजी ने भी एडवांस कॉन्करर हाकी अवेकन कर ली है और वो खुद इससे अनजान है। इन्होंने किलिंगम के इतने टुकड़े इसलिए किए हैं ताकि वो फिर से रीजनरेट न कर पाए। अब हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट पर आए तो वो है इमू वर्सेस उसॉप। उसॉप इमू सामा के सामने फेस टू फेस खड़ा होकर उसे डरपोक कहता है। उसका कारण है कि इमू ने ब्रुक को जमीन पर तलवार से स्टक कर दिया है और इमू ने अल्वाफ में अब तक जो भी हरकतें की हैं उसॉप उन्हें कावर्डली एक्ट कहकर इमू पर हमला कर देता है, जो कि हमें फ्यूचर में उसॉप के कैरेक्टर डेवलपमेंट की ओर इशारा करता है और उसॉप अपने सपने को पूरा करते हुए ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बन पाएगा। उसॉप इमू के सामने चाहे जितने भी गुस्से में हो इससे उसकी पावर इंक्रीज नहीं होगी, इसलिए इमू उसे अपने एक ही अटैक से अनकॉन्शियस कर देती है। तभी यहाँ लूफी और लोकी आ जाते हैं और लोकी को पता चलता है उसने जो हाकी सेंस की थी वो इसी से आ रही थी। ब्रुक और उसॉप की ऐसी हालत देखकर लूफी को गुस्सा आ जाता है। जैसे कि हमें लूफी के नेचर के बारे में पता है तो ये होने ही वाला था और लोकी का तो पता नहीं, पर ऑफ कोर्स लूफी इमू जो इस टाइम पर गानको की बॉडी में है उस पर अटैक करेगा ही। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि हमें इन दोनों के बीच में एक ऑल आउट बैटल दिखेगी और अगर बैटल हुई तो इमू को लूफी से लड़ने के लिए अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आना ही होगा। जिस तरीके से हमारा स्ट्रॉ हेड क्रू डोमी रिवर्सी जाइंट का सफाया कर रहे हैं काफी ज्यादा चांसेस है कि ये इन्हें कुछ ही चैप्टर में नॉर्मल कर देंगे, जिससे स्ट्रॉ हेड क्रू को एक पावर बूस्ट मिलने वाला है और अगर गॉड्स नाइट को यहाँ सरवाइव करना है तो उन्हें यहाँ किसी न किसी पावर हाउस की जरूरत होगी। इस चैप्टर में हमें दिखाया गया है कि स्ट्रॉ हेड मेंबर्स को यहाँ काफी ज्यादा पावर बूस्ट मिला है जो कि एक योंको क्रू से एक्सपेक्टेड ही होता है। ये चैप्टर सारे स्ट्रॉ हेड क्रू का था पर अगला चैप्टर लूफी का होगा, तो आपका इस बारे में क्या कहना है कॉमेंट में बताना। बाय।